ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। वर्तमान में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वे इनसे गुणवत्ता युक्त फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाग की देखरेख उचित तरीके से करेंगे। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्य को करना जरूरी है ताकि नींबू के बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। किसान भाई, अभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है तथा नींबू में फल बनना तथा फल पकना चालू हो चुका है तथा कुछ क्रियाएं हैं जो करना बहुत आवश्यक होता है जिससे कि अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छा इनकम भी प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें नींबू वर्गीय फसलों में ध्यान रखने की ये बात है कि निंदाई गुड़ाई में हमें विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अभी पौधों के आसपास अच्छी गुड़ाई कर दे, खरपतवारों को निकाल दे, साथ ही इसमें हल्की सी गुड़ाई करना चाहिए। यदि आपका बाग काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है तो हम उसमें जो टोटल वीट किलर है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं यदि उसके बीच में कोई अंतर्वर्ती फसलें नहीं लगाई गई हो। इसके बाद में हम सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मी में जो फल बनते हैं तो यदि सिंचाई समय समय पर यदि की जाए तो फल का आकार बढ़ जाता है तथा फल में जो रस की मात्रा वो भी बढ़ जाती है। किसान भाई, नींबू के बाग में पोषक तत्व का प्रबंधन करना जरूरी होता है, जिससे नींबू के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होते हैं। अगर आप पोषक तत्वों के प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके फल उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आप समय पर करें नींबू के बाग में खाद उर्वरकों का प्रयोग। नींबू में इस समय थाला बना दे, साथ में जो खाद उर्वरकों का यदि प्रयोग हम करते हैं तो इससे भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाई, जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटास, इसकी मात्रा देना चाहिए। किसान भाई, इसमें आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया करीब 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, 200 ग्राम डीएपी प्रति पौधे के हिसाब से, साथ में पोटास को आपको 150 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, उम्र के हिसाब से देना चाहिए। यह जो मात्रा मैंने बताई यह है करीब 5 से 7 वर्ष के पौधे के लिए। किसान भाई, इसके साथ में नींबू में काफ़ी माइक्रोन्यूट्रेंट की अधिकता की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप जिंक, बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम इसका समावेश कर सकते हैं। इसमें आप स्प्रे के द्वारा भी इसे दे सकते हैं। किसान भाइयों, ये सब उर्वरक आप निंदाई गुड़ाई करने के बाद में थाले में दे सकते हैं तथा मिट्टी को ढक दे। इसके बाद में हम जैसे कि बहुत से किसान भाइयों को समस्या होती है कि नींबू में फल झड़ने लगते हैं, तो इसके लिए हम जो प्लानोफिक्स दवा आती है, जब फूल आते हैं उसके बाद में हम जैसे ही छोटे छोटे फल बनना प्रारंभ हो जाते हैं उस समय हम प्लानोफिक्स 15 लीटर पानी में 1 से 2 ml प्लानोफिक्स की मात्रा को हम स्प्रे कर देते तो फल तथा फूल झड़ना बंद हो जाते हैं। किसान भाइयों, नींबू के बाग में कुछ कीट और रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके नींबू के पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप इन कीट और रोगों का समय पर नियंत्रण करें। किसान भाई, इसके बाद में आता है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई ये रंग बिरंगे रंग की तितलियाँ होती है जो कि इसमें एग लेइंग करती है फूलों के ऊपर, बाद में ये फलों को सड़ा देती है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें रोग और दवा का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करना चाहिए।
इसके बाद में आता है कैंकर। कैंकर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिससे आपने देखा होगा प्राय कि फलों के ऊपर तथा पत्तियों के ऊपर तांबे के रंग के पीले आकार के धब्बे बन जाते हैं, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता तथा उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन 15 लीटर पानी में 2 ग्राम इसका पाउडर घोल के स्प्रे यदि करते हैं आप करीब 7 दिन के अंतराल पे, तो कैंकर की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हमें मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रजौरा, जिला धौलपुर के कृषक पवन कुमार ने। आप 0 टिले से मूंग की बुवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो पवन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिन किसान भाइयों को मूंग की खेती करनी है, मैं कहूँगा कि जिन किसान भाइयों की मिट्टी यदि जांच नहीं की हुई वो पहले मिट्टी की जांच करवाए। जिन किसान भाइयों की मिट्टी में यदि पोषक तत्वों की कमी हो वो किसान भाई मूंग लगा सकते हैं, और वो किसान भाई भी मूंग लगा सकते हैं। 0 टिलेज तकनीकी से मूंग की बिजाई करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसान भाई को जो जुताई करने का जो अतिरिक्त खर्चा होता है उसमें किसान भाई बचत किया जा सकता है, और मूंग की जो फसल है वो लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो अगली फसल जीरी को लगाने से पहले मूंग पकाना है, तो सभी किसान भाई 0 टिलेज तकनीकी से जहां सरसों की कटाई हो गई है वहां पर बिजाई करिए। इसके लिए किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो कम अवधि की किस्में हैं उनका ही चयन करें, जिसमें मैं कहूँगा कि MH 421 है, दूसरी वैरायटी SML 668 है। किसान भाई यदि इन किस्मों को अपनाते हैं तो ये लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके लिए किसान भाई मूंग का 10 से 12 किलोग्राम है वो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूँ कि वो 30 से 35 किलो है वो DAP प्रति एकड़ वो डाल सकते हैं। इसी के साथ में जो किसान भाई यदि खेत में नमी हो वो 0 टिलेज तकनीकी से सीधी बिजाई करके हल्का पानी लगा दे। यदि जिन किसान भाइयों ने बेड पर जब बिजाई कर रखी हो सरसों की, वो किसान भाई एक बेड पर 2 मूंग की लाइनें लगाएं, साथ ही साथ हाथों हाथ पानी लगा दे, जिससे मूंग के बीजों का अंकुरण लगभग 3 से 4 दिन में निकल आता है और फसल लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और दूसरा लाभ यह है कि किसान भाई जो एक खाली समय होता है, चाहे इसे सरसों की कटाई के बाद में, चाहे इसे गेहूं की कटाई के बाद में, इस समय के बीच में मूंग की बिजाई कर वो अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।